सेकेंड वाला गेट का एंट्री है यहाँ से, म्यूजियम गेट। तो यहाँ वास्तविक रूप से इस पूरे सारनाथ में यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया। यही बट वृक्ष है, ये रहा बोधि पेड़ है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश। सबको मैंने दिखा दिया कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था। वहाँ पे उनके चेले बैठे थे और अब तो काफी यहाँ पे चेंजिंग कर दिया गया है। ये वाला जो पीछे दिख रहा है, इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग आप सब देख सकते हैं पुराने पत्थरों से ये पीछे जो दिख रहा है। हम उपदेश दिया था, फाइनली हम वहाँ पे आ चुके हैं। चल करके आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ से पेमेंट हो रहा है, हम लोग पेमेंट करके अंदर को एंट्री करते हैं। पेमेंट हम लोग का पेमेंट फाइनली हो गया। अब हम लोग अंदर की तरफ एंट्री करने वाले हैं। सो गाइस, हम लोग अंदर की तरफ एंट्री कर दिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। वही जो चेयर लगी सारनाथ काशी अथवा वाराणसी में जनपद मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य तीर्थ लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी मान्यता प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ श्रेयांसनाथ महादेव का मंदिर भी है। यहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। धामेक स्तूप एक बृहद स्तूप है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकटतम सारनाथ में स्थित है। धामेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईस्वी पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। इसे बेलनाकार स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर जबकि इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। धामेक स्तूप को बनवाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। स्तूप के निचले तल में शानदार फूलों की नक्काशी भी की गई है। ये सब आप देख सकते हैं। इन पत्थरों में आप लोग देख सकते हैं, पहले के सब पत्थर बने हुए हैं। पत्थरों पे नक्काशी डिजाइन की गई है सब। और ये रहा कुआं, पहले का ये कुआं है, हम दिखाते हैं आपको। काफी डर लग रहा है, ये तो पूरा मिट्टी से भर चुका है। पहले इसमें पानी थोड़ा भी नहीं है। ये सब पहले के पत्थर बने हुए हैं, एकदम पतली पतली ईंटें आप लोग देख रहे होंगे। गजब यार। ये सारनाथ का स्तूप आप सबको दिख रहा है। अभी हम वहाँ का चल के व्यू दिखाते हैं आप सबको। बिहार क्रमांक है ये छत, नीचे रूम है और ये बड़े बड़े स्तंभ भी दिख रहे होंगे आप सबको। ये सब पुराने जमाने के पत्थर हैं। वाह, ये छोटे छोटे हिरन आप सबको दिखाते हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जहाँ पे अपना प्रथम उपदेश इस सारनाथ में दिया था। वहां का भी चल के आपको व्यू दिखाते हैं। इसमें नहीं है, उधर है वो। और इधर कुछ चिड़ियाघर है जिसमें हिरन वगैरह सब कुछ है।
तो दोस्तों, सारनाथ का एक धार्मिक स्तूप है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकटतम सारनाथ में स्थित है। धार्मिक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईस्वी पूर्व में बनाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है और यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। इस बेलनाकार स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर जबकि इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर। धार्मिक स्तूप को बनवाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। स्तूप के निचले तल में शानदार फूलों की नक्काशी भी की गई थी। तो दोस्तों, आइए सारनाथ के इतिहास के बारे में हम कुछ बता देते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश लगभग 533 ईस्वी पूर्व से 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धार्मिक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ अवंती की ओर अग्रसर होने लगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पहले के पत्थरों में, आप थोड़ा यहाँ जूमिंग करिए, दिखाइए कितनी अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है। इन पत्थरों पे जो है गढ़ करके, ये देखिए कितनी अच्छी इस पे जो है कलाकारी की गई है। आप सबको दिख रहा है आज के पत्थरों में और पुराने पत्थरों में कितना जमीन आसमान का इसमें फर्क आप सबको दिख रहा होगा। ये आजकल के पत्थर तो आप देखने को भी नहीं मिलेंगे, कि आप सबको जो भी दिख रहा है। और ईसा पूर्व दूसरी सदी में शुंग राज्य की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ से इस काल का कोई लेख नहीं मिला। प्रथम शताब्दी ईसा के लगभग उत्तर भारत के कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। कनिष्क ने अपने शासन से बिहारों एक स्तूप निर्माण करवाया। स्थानीय किंवदंती के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के पूर्व सारनाथ शिवोपासना का केंद्र था, किंतु जैसे गया आदि और भी कई स्थानों के इतिहास से प्रमाणित होता है, बात उसकी उल्टी भी हो सकती लोग यहाँ पे आप सबको दिख रहा है, पुराने पुराने खम्भे आप सबको दिख रहे हैं। यह स्तूप, यह वही धार्मिक स्तूप है जिसको आप लोग देख रहे हैं। इतनी तगड़ी धूप में भी लोग। तो साथियों, आइए सारनाथ के बारे में और कुछ जान लेते हैं। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय है। वेट कीजिए, सारनाथ का थोड़ा परिचय देकर जस्ट अभी हम आते हैं। मोहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया। वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल रूप में लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान विशेष का घोतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं-7वीं शती ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम्म हेतु प्रभवा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए।
स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक एक अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, जिसमें संभवतः बुद्ध प्रतिमाएं रखी रही होंगी। इसके नीचे सुरुचित पूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामितीय स्वास्तिक पत्र, वल्लरी, पुष्प, लता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्कृष्ट हैं। धमेक स्तूप के बारे में तो दोस्तों आइए ये भी जान लेते हैं कि यहाँ का नाम सारनाथ आखिर पड़ा क्यों। पहले यहाँ घना वन हुआ करता था और मृग विहार किया करते थे। उस समय इसका नाम ऋषिपंतन और मृगदाय था। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य शुरू हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राज चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यहाँ का धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनतम का आज भी बोध कराता है। विदेशी आक्रमणों और परस्पर की धार्मिक खींचातानी के कारण चलकर सारनाथ का महत्व कम हो गया था। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना। अच्छा, ये सूची धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूलगंध, कुटी विहार, विहार फर्स्ट, विहार सेकंड, विहार थर्ड, विहार फोर्थ, विहार फिफ्थ, विहार पंचायत मंदिर, अशोक स्तंभ, अर्धवृत्ताकार मंदिर, प्रतिमा सेट, धर्मचक्र जिन बिहार का पहला प्रवेश द्वार। पुराने पत्थर लगे हुए हैं पहले का। बोलिए। भगवान बुद्ध ने जहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिया है उसमें हमें एंट्री करने वाले हैं। आप सबको वहाँ चल के वो जो दिख रहा है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वहीं पे दिया था। उसके जस्ट इस साइड में नमामि गंगे सारनाथ एक पवित्र तथा महात्मा बुद्ध का एक प्रथम उपदेश स्थल है। कृपया इसकी सूचित एवं स्वच्छता बनाए रखें। सारा तो मतलब म्यूजियम दोनों हो गया। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं मिल रही हैं। सब कुछ यहाँ पे आप सबको मिल रहा हो, आप देख सकते हैं। चल गए 1.5 साल और बचे हैं। चलें 40 रुपये और सेकेंड वाला गेट का एंट्री है यहाँ से। म्यूजियम में जाने एंट्री करने के लिए यहाँ से है। अरे यार चल क्या अभी मिल ना कौन भी उनके तो यार चला मोबाइल सब फोन वगैरह जमा हो रहा है यहाँ। फोन यहाँ हम लोग को जमा कर देना है, फिर कैसे आप सबको दिखाएं। यहाँ पे पर्स फोन सब कुछ जमा कर देना है। हाँ, म्यूजियम का व्यू आप सबको कैसे दिखाएं। सब कुछ जमा हो रहा है। ये हमारे बैग में पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ का दिख रहा है। फ़ोन अलाउ इसके अंदर नहीं था। इसमें पुरातात्विक पहले के पत्थर नक्काशी किए हुए अच्छी मूर्तियाँ सब इसमें रखी गई हैं। पत्थरों में पत्थर की मूर्तियाँ रखी गई हैं, शीशे में पैक की गई हैं। इसमें फ़ोन अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हम अंदर आप सबको नहीं दिखा पाए।
दीदी यहीं रुक। इसमें फ़ोन जमा होता है जो म्यूज़ियम में अलाउ नहीं है। वो म्यूज़ियम आप सबको दिख रहा है, उसमें मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, सिर्फ DSLR कैमरा अलाउ है। अब फ़ोन अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। उसमें पुरातात्विक संग्रहालय है, जो पत्थर पुराने ज़मीन में निकले थे वो खोद करके पत्थरों को निकाला गया है। पुराने बहुत ही काफ़ी पुराने और खूबसूरत उस पर डिज़ाइन नक्काशी किया गया है। खूबसूरत डिज़ाइन उस पर है, जो शीशे में पैक करके खूब अच्छे तरीके से उसको रखा गया है। अंदर DSLR ले जा करके फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कभी आपको दिखा देंगे म्यूज़ियम में क्या है क्या नहीं है। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, हमने तो घूमा, लेकिन फ़ोन अलाउ नहीं है उसमें, इसलिए हम नहीं ले जा पाए। दोस्तों, आज की इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी सारनाथ के जू एरिया के साथ।